नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपी न्यूज। अभी हमारे साथ में हैं अरवल विधानसभा के प्रत्याशी जनसुराज पार्टी से कुंती देवी जी। चलिए मैं इनसे कुछ खास बातचीत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्वागत है इस चैनल में। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं बताया जाए कि आप अरवल विधानसभा से जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में आप किस तरीक़ा से, क्योंकि और यहाँ पे बहुत सारे इंडिया गठबंधन से इंडिया से भी उम्मीदवार हैं, तो आप उनके बीच में कैसे मुकाबला? देखिए, उनके बीच में मुकाबला हम अपना जो है विकास भी किए हैं, पहले से प्रमुख रह चुके हैं, तो हम विकास भी कर चुके हैं और विकास कर भी रहे हैं। परंतु जो जनता है, जनता जो है, जनता का विचार है, जनता का कुछ है, तो वो देखता है कि किस तरह का प्रतिनिधि है, किस तरह का काम करने वाला है और कैसे काम करेंगे, कुछ जनता पर भी निर्भर करता है। वो तो ठीक है, जनता पर निर्भर करता है, बट मैं बता दूं कि और यहाँ पे जैसे कि पुराने जैसे बता दें कि कांग्रेस पार्टी हिमालय से महानंद जी भी यहाँ वर्तमान विधायक भी हैं और निर्दलीय भी उम्मीदवार बहुत सारे आएंगे और जदयू का, भाजपा का भी यहाँ पे है, तो उसके बीच में आप कैसे मुकाबला करेंगे ये मैं जानना चाहूँ, लोगों को बताइए। मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी, अब अपनी जनता को यही बताना चाहूँगी कि देखिए, विकास करने के लिए बहुत मुद्दे होते हैं, पर जो आदमी जो है, जैसे कि विकास जब हमारा तब होगा जब जनता का सहयोग होगा, और जनता का सहयोग के साथ साथ जो जनता के जो बहुत सारे काम रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया और किसी का हो गया वृद्धा पेंशन हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, तो विकास करने के लिए जो जैसे जनता को जैसे पुल पुलिया बनाना है, ये सब करना है, तो विकास के लिए जो है हम लोग को सबसे पहले तो शिक्षा चाहिए, है ना। जब शिक्षा रहेगी उसके बाद ही हम लोग का विकास होगा। तो बच्चे अगर शिक्षित रहेंगे, परिवार अगर शिक्षित रहेगा, तो उस देश में, उस राज्य में विकास अच्छा होता है। प्रशांत किशोर का पार्टी जनसुराज जो है, बहुत ऐसे जनता और कहीं से और विपक्षी टीम भी कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी का बीजेपी का बी टीम, ये कहाँ से? नहीं, ये बी टीम रहते तो ये 243 सीट पर लड़ते नहीं करते, तो उनके साथ ही ना मिल के लड़ते। तो ये बी टीम जो बोलते हैं बहुत गलत बोलते हैं, बी टीम नहीं है। ये भी प्रश्न आता है ना कि अभी वो आ गए हैं और हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उसके बीच हो सकता है कि वो बीजेपी में भी चले। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि बीजेपी में चल जाएंगे। अगर बीजेपी में जाना होता तो गठबंधन करके ना लड़ते ये। अभी नहीं जाएंगे, अभी लोगों को कहना नहीं है, उनका कहना है कि बीजेपी ही इनको भेजा गया। नहीं, इनको जनता से और विपक्षी पार्टी के लोग नहीं, अगर बीजेपी अगर इनको भेजता तो 243 सीट पर नहीं ना लड़ते ये, 243 सीट पर क्या लड़ते। तो बीजेपी अपना आधा देता, आधा नहीं लड़ते, गठबंधन करके लड़ते ये। इनका है तो नहीं, इनको जो है कि विकास, बिहार को इनको विकास करवाना है। बिहार के विकास के लिए अपना अलग से मतलब प्लान रोकने के लिए, बिहार को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए, किसान को खेती के लिए, इस योजना को लेके चल रहे हैं ना ये 5 जो इनका मुद्दा है, इसी के चलते ये बिहार में, ये मतलब बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में परिवर्तन लाने के लिए ये इस मुद्दे को उठाया है। ये इसलिए बीजेपी में से नहीं मिलेगी। ये जो बोलता है बीजेपी का बी टीम है, ये गलत है, बीजेपी टीम में कहीं नहीं मिलेगी। तो आप अरवल विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये कंप्लीट कन्फर्म है? कन्फर्म अभी हमको नहीं है, प्रशांत जी का जो ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। अभी हमको कन्फर्म नहीं कि हम एकदम से विधायक लड़ेंगे। प्रशांत जी जिसको चुनेंगे, जिसको पार्टी का मतलब सोचेंगे कि विधायक लायक है, उसको हम सहयोग करेंगे। अगर हमको मिला तो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना मेहनत करेंगे। अगर प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं आपने दूसरा को देंगे, तो दूसरे के लिए भी तैयार है। प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव में ये जो राजनीतिक पार्टी जनसुराज नया संगठन पार्टी जो बनाया, आप कहाँ से उनके बारे में कितना बता पाएंगे? उनके बारे में आज से 2-2.5 साल से पैदल घूम रहे हैं, पूरा जनता के बीच में, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, तो उनका जज्बा को देखना चाहिए कि उनका जज्बा कितना है।
उनका मतलब कि बिहार को बदलने का जज्बा है कि बिहार में हम रहते हैं, बिहार को एकदम से बदलना चाहिए। वो किसी आंधी से, किसी पानी से, किसी तूफान से नहीं डरते हैं। अब पैदल जब यात्रा करके जब इतना चले हैं, जब बिहार में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो आप लोग तो सब समझिए, जनता सब समझ रही है कि वो जरूर वो मतलब बिहार बदलाव होगा, अब बिहार में परिवर्तन होगा। अब उनके जज्बा को देखते हुए हमें भी और हौसला बढ़ता है कि जब प्रशांत जी जब अकेले पैदल चल करके जब इतना जनता को इकट्ठा किए, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उन कदमों से कदमों मिला के चलें और जनता को और भी जुझारू बनाकर अपने बिहार को आगे बढ़ाएं और बिहार में उनको सत्ता लाने का काम करें। जनसुराज जी के प्रशांत किशोर जी जो आपके प्रमुख हैं, तो ऐसे तो लोजपा के भी नौजवानों में नेता हैं, तेजस्वी भी हैं आरजेडी से, तो फिर इनको में ऐसा क्या खास नज़र आया कि कैसे उनकी बात है, उनका कैसा रवैया के कारण जो है कि आप इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उनका जो प्लान रोकने का है, जो हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, मतलब जो गरीब महिला है, उनके परिवार जो बाहर में रह रहे हैं, जो सबसे पहले उनका प्लान रोकने वाला था कि प्लान को किस तरह से रोकेंगे। या बिहार का जो मजदूर है बाहर कमाने जा रहा है, अरे बाहर का मजदूर को बिहार में कमाने आ सकता है? 35 साल से राज कर रहा है बिहार, 35 साल से 20 साल से 35 साल से लालू जी किए, 20 साल से हमारे नीतीश जी कर रहे हैं। तो बताइए, आज से पहले जो बिहार को मतलब मजदूर के प्रवासी के लिए कहते हैं कि हम ट्रेन देंगे। अरे प्रवासी के लिए आप ट्रेन देंगे? बिहार में कभी सोचे हैं कि बिहार वाला बाहर वाला भी गुजरात बिहारी वाला मजदूर है क्या सबका? उसने जिम्मा ठेका ले रखा है कि बिहार वाला ही जाएगा बाहर कमाने के लिए, बाहर वाला आदमी बिहार में कमाने के लिए आ सकता है। इसलिए उन्होंने प्लान को रोकने का विचार बात किया और शिक्षा का बात किया और महिला को रोजगार देने के लिए कहा और किसान को खेती के लिए अधिक उसमें खेती के लिए करने को कहा, उसको मजदूरों से जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए इसी विचार से हम लोग को उनका नीति जो है, उनका विचार बहुत अच्छा लगा, इसी के चलते उनके साथ जुड़ गया। चलिए, एक चीज़ और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अगर प्रशांत किशोर की जैसे आप अरवल विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो पूरा बिहार में उनका कुछ सीट अगर आ जाता है, तो क्या आने के बाद किसी दल में चले जाएंगे फिर से? नहीं, जब हम प्रशांत जी के साथ जुड़ गए, हम जीत भी जाते हैं, अगर हमारे प्रशांत जी का अगर सत्ता नहीं भी बनेगा, कभी भी हम दूसरा पार्टी में नहीं जाएंगे अपने प्रशांत जी के साथ। नहीं, प्रशांत जी का पूरा बिहार के अंदर उनका पूरा पार्टी कैंडिडेट निकल जाए, तो वो सरकार तो खुद को बना नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो उनको देखिए, वो हम अपने से निर्णय नहीं लेंगे, प्रशांत जी जो कहेंगे हम वही काम करेंगे। जो प्रशांत जी से हम जुड़े हैं, प्रशांत जी के जब बदौलत हम जब अपना सीट कायम करेंगे, जीतेंगे, तो हम प्रशांत जी को छोड़ के कैसे जाएंगे? प्रशांत जी के नजदीकी है, तो जनता को कुछ न कुछ तो अंदर से हाँ, प्रशांत जी का तो सत्ता जरूर है कंप्लीट। इसमें कहीं से कोई ना, इसमें से कोई कहीं नहीं है, क्या कि हम रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनका जज्बा देख रहे हैं, इससे तो हम लगता है बिहार एकदम से जरूर उनका सत्ता है। अरवल विधानसभा की जनता को क्या? अरवल की जनता को नहीं कहना चाहेंगे, उनसे हम लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जिस तरह से जनता ने अभी हमको प्रमुख बनाया है, उसी तरह से हमको आगे भी विधायक का भी हमको मतलब विधायक भी बनाने का काम करेंगे। उनको हम बहुत आभारी रहेंगे अगर वो हम लोग को विधायक बनाने में उनको काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ अरवल विधानसभा के जनसुराज पार्टी से कुंती देवी जी हमारे बीच बात कर रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या कुंती देवी अरवल विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं या ये उनको जनता जिताना चाहेगी या क्या? कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।